नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ धरती माता की कहानी। धरती माता की कहानी मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी। इस कहानी में कैसे एक भाई अपनी बहन की विवाह करने की योजना बना लेता है, जिसके बाद जो अनर्थ होता है इस कहानी के अंत में पता चलेगा। तो आइए हम सुनते हैं धरती माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही पुराना गांव था। उस गांव में एक महिला रहा करती थी। वह महिला बहुत ही गरीब थी। वह बहुत ही मुश्किलों से अपने घर का लालन पोषण किया करती थी। उस महिला के एक लड़का और एक लड़की थी। महिला अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। उसने अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत किया करती थी। उसके बच्चे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और उस महिला के दोनों बच्चे बड़े हो गए। वह महिला भी वक्त के साथ साथ बूढ़ी हो गई। तभी एक दिन उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन की उम्र शादी करने योग्य हो गई है। अब तुम कोई अच्छा सा लड़का जिसका परिवार बहुत ही अच्छा हो ढूंढकर अपनी बहन की शादी करवा दो। पर एक बात हमेशा याद रहे कि वह एकदम तुम्हारी तरह का होना चाहिए। ऐसे तुम अपनी बहन को खूब प्यार करते हो, वैसे ही तुम्हारे जैसा होना चाहिए। उसी को अपनी बहन के लिए ढूंढना, ये तुम मुझसे वादा करो। तुम मेरे बताए हुए लड़की से ही अपने बहन का विवाह कराओगे। उस महिला के बेटे ने अपनी माँ से वादा किया कि मैं आपके बताए हुए हर एक चीज़ का पालन करूँगा और वैसे ही लड़के से अपनी बहन की शादी करवाऊंगा जैसा लड़का आप इसके लिए चाहते हो। उसके बाद वह लड़का अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने लड़के की तलाश की, लेकिन उसको कोई भी लड़का नहीं मिला, जैसा कि उसकी माँ ने उसको बोला था। एक दिन माँ की तबीयत अचानक से ज़्यादा बिगड़ जाने के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ का अंतिम संस्कार खूब धूमधाम से और पूरे रीति रिवाजों के साथ किया गया। माँ के गुजर जाने के बाद अब भाई और बहन अकेले हो गए। भाई पर अपनी बहन की शादी पूरी करने का जिम्मेदारी आ गई और उसने अपनी माँ को भी वचन दिया था, माँ के बताए हुए लड़के से ही शादी करवाएगा। इसके बाद एक बार फिर वह अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ा और कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उसको अपनी माँ के बताए हुए एक भी गुण का ऐसा लड़का नहीं मिला। इसके बाद वह लड़का हार मानकर अपने घर चला आता है और अत्यधिक दुखी हो जाता है कि मैंने माँ को वचन दिया था, मैं उस वचन को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद वह एक कमरे में जाकर अकेले बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूँ, क्योंकि माँ ने बोला था कि मेरे जैसा लड़का होना चाहिए जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करे, जिससे माँ को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और बहन की शादी भी हो जाएगी। जिसके बाद वह लड़का अपनी बहन के साथ शादी करने के लिए बाजार जाकर शादी की सारी सामग्री, चुनरी और बहुत सारी शादी योग्य होने वाली वस्तुएं ले आता है। जिसको देखकर उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया, ये सब क्या है और तुम ये किसकी शादी का सामान लेकर आए हो। जिसके बाद उसका भाई उसको बताता है कि मैं तुम्हारी शादी के लिए ये सब सामग्री लेके आया हूँ। उसके बाद उसकी बहन अपने भाई से पूछती है कि मेरी शादी आप किससे करवा रहे हो, अभी तो कोई शादी के लिए रिश्ता लेकर भी घर पे नहीं आया है। जिसके बाद उसका भाई वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। तभी उसकी बहन किसी काम से बाहर निकलती है। तभी गांव में रहने वाले कुछ लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारा भाई खुद तुमसे शादी करने के लिए शादी की व्यवस्था कर रहा है। जैसे ही उसकी बहन को ये बात पता लगती है कि मेरा भाई मेरे से ही शादी करने जा रहा है, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद उसकी बहन तुरंत भागकर अपने भाई के पास अपने घर पर आती है और वह इस बात को अपने भाई से पूछती है कि जो मैं बाहर से सुनकर आ रही हूँ, लोग जो बातें कर रहे हैं, क्या वह बात सच है। अपनी बहन के पूछने पर भी उसका भाई कोई उत्तर नहीं देता है।
अपने भाई की चुप्पी को देखकर वह समझ जाती है कि यह मेरे साथ ही शादी करने की योजना बना रहा है। इसके बाद उसकी बहन एक लोटे में जल, चुनरी और चप्पल लेकर जंगल की ओर भाग जाती है। तभी वहाँ कुछ गाय चराने वाले व्यक्ति मिलते हैं जो उसकी बहन से पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन बहन कोई उत्तर नहीं देती है और वो जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर वह जोरों से धरती माता को आवाज़ देती है और उसका आह्वान करती है कि हे धरती माता, मुझे बचा लो, नहीं तो आज बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जिसके बाद वह धरती माता से कहती है कि आप मुझे अपनी गोद में बिठाकर ले चलो। जिसके बाद थोड़ी देर में धरती बीच में से फट जाती है और उसमें से धरती माता निकलती है। उसको अपनी गोद में बिठाकर धरती के अंदर ले जाने लगती है। तभी उसका भाई दौड़ता हुआ जंगल की तरफ आ जाता है और गाय चराने वाले व्यक्तियों से पूछता है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। तब ये बताते हैं कि जंगल के अंदर की ओर गई है। जैसे ही उसका भाई जंगल में उस तरफ जाता है जहाँ धरती माता बहन को लेकर धरती के अंदर जा रही होती है, उसको सिर्फ अपनी बहन के बाल ही नजर आते हैं। वह दौड़कर तुरंत जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। धरती माता उसकी बहन को धरती के अंदर ले जा चुकी होती है, जिसको देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होने लगता है। तभी उसका भाई चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था, लेकिन मैं अपनी माँ से किए हुए वादे का पालन कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि धरती माता को उसकी बहन ले जा चुकी होती है। वह अपना सिर पीटता रह जाता है और तभी वहाँ से औरतें धरती माता की पूजा शुरू कर देती हैं और धरती माता की कहानी सुनती है। फिर कुंवारी कन्या को दान में लोटे में जल और बर्तन में हरी मूंग और चप्पल, चुनरी कुंवारी कन्या जिसकी शादी ना हुई हो उसको दान देती हैं। धरती माता की पूजा भाद्रपद की शुक्ल पंचमी, भाद्रपद की शुक्ल तृतीय, श्रावण शुक्ल षष्ठी और चैत्र कृष्ण नवमी को धरती माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को